नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे मैं मौजूद हूँ। जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से सत्ता बहुमत पार्टी गठबंधन मुक्त राजनीति विकल्प मणिपुर नहीं जलता, और दूसरी तरफ जो बैनर आप देख सकते हैं उस पर लगा हुआ है देश हमारा मणिपुर हमारा। और यहाँ पर तमाम लोगों के हाथों में तख्तियाँ हैं और यहाँ के लोगों से आइए हम बात करके जानते हैं कि किस तरीके का जो मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। हमारे साथ में जो पार्टी के जो संयोजक हैं एस.के. चौधरी जी, आइए हम इनसे बात करके और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से। देखिए इनके हाथ में भी एक तकिया लगा हुआ है, सत्ता बहुमत होगा तो मणिपुर नहीं जलता। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आज जो आप जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने के लिए आए हैं मणिपुर नहीं जलता, इसका क्या मतलब है? सत्य बहुमत होता तो मणिपुर नहीं जलता, हम ये कह रहे हैं। सत्य बहुमत का मतलब ये है कि आप जो ये गठबंधन भ्रष्टाचार और समझौतों से जो राजनीति करके बहुमत बना लेते हो और सरकार पर सत्ता पर कब्जा कर लेते हो, इससे हम सहमत नहीं हैं। और यही कारण है कि मणिपुर या पूरे देश के अंदर, कभी हरियाणा में कभी मणिपुर में, पूरे देश के अंदर कहीं नफरत, कहीं डर, कहीं हिंसा ऐसी होती है। ये नहीं होना चाहिए। प्यार प्रेम से रहना चाहिए ना लोकतंत्र के अंदर। तो 75 साल बीत जाने के बाद भी अगर आपने अभी तक यही समझ में नहीं आया कि बहुमत किसको बोलते हैं तो इसका समाधान कैसे होगा? समाधान की बात करिए। आप खाली ऐसे ही सवाल करके बैठ जाते हो तो खाली सवालों से तो बात नहीं बनती ना, समाधान की भी तो बात करिए। हम कहते हैं कि मतदाताओं के बहुमत से, वोटरों के बहुमत से सरकार बनाइए, ना कि वोटरों के जो प्रतिनिधि हैं उनके बहुमत से। वो बहुमत तो, वो प्रतिनिधि वाला बहुमत तो समझौतों के अंदर इधर उधर हो जाता है। वो तो बिग इधर उधर समझ लो ट्रांसफ़र हो गया वो प्रतिनिधि। तो मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी प्रतिनिधि तो हमने देख लिया ना। ये हमारा अनुभव है कि जितने भी प्रतिनिधि हैं वो सारे के सारे दल बदल विप के कानूनों के अंदर गुलाम बन गए। वो हम नहीं चाहते। मतदाताओं के बहुमत से आप सरकार बनाइए तो फिर ये मणिपुर जैसी हिंसा नहीं होगी। ये सर सभी पार्टियां कहती हैं कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हिंसा नहीं होगा, ये आतंकवाद रोक देंगे, उग्रवाद रोक देंगे, महंगाई कम कर देंगे। आपकी पार्टी के अलग क्या है इससे? तो ये सभी पार्टियां बहुमत की बात करती हैं क्या? इतनी देर से तो मैं अलग ही बात कर रहा हूँ और पार्टियों से तो मैं बात कर ही नहीं रहा। किसी भी पार्टी ने आज तक आपने बहुमत की बात सुनी? किसी से इंटरव्यू किया बहुमत का? कैसे बहुमत होना चाहिए? तो ये अलग नहीं है तो और क्या है? खाली एक बात तो ठीक करवा दो, फिर और सारी बातें भी अलग अलग हो जाएंगी। सब बातें आपको अच्छी अच्छी देखने को मिलेंगी। आप बहुमत का फैसला करवाइए पहले, मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाइए। इन सांसदों के बहुमत से सरकार का हम खंडन करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। सर आप जिस तरीके से यहाँ पर एक तख्ती ले रखा है कि कुकी मैतई भाई भाई, किसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम तो ये भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन यहाँ वैमनस्य पैदा कर रखा है। ये गंदगी किसने फैलाई है? आज की सरकार ने। उसी का असर है आपका वहाँ मणिपुर में है, उसी का असर आपका हरियाणा में हुआ है, नौ में हुआ और राजस्थान में भी आया लेकिन रोक दिया गया। तो ये सब गंदगी का जड़ तो एक ही है ना। तो जड़ है, उसको जड़ को ख़त्म करो कि जहर फैलाने वाला कौन है? जो सरकार ही जहर फैलाती है तो इसके अंदर हारमोनी कौन पैदा करेगा? फिर राज की जरूरत क्या अगर जहर ही फैलाना? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जहर क्यों फैला रहा है कि मुझे वोट चाहिए, अपने मेजोरिटी के वोट ले लो। क्यों भाई? मेजोरिटी के वोट भी कैसे कि मैं दूसरे आदमी खड़ा कर दूंगा, मेरे को चाहे 50 में से 5 वोट ही मिले, मैं ज़्यादा वोट आ गया तो मैं जीत गया, सांसद बन गया। ये कौन सा तरीका है? प्रजातंत्र है ना, तो प्रजा के बहुमत से बनना चाहिए ना। तो प्रजा का बहुमत जिस पार्टी को मिला वही पार्टी सरकार बनावे। ये नहीं कि मेरे प्रतिनिधि ज़्यादा है। ये सबसे बड़ा गलत थिंकिंग है। प्रतिनिधि एक तो 5 लाख से जीत गया है, एक 10 लाख से जीत गया, दोनों को बराबर मानते हो क्या? सबसे बड़ी मूर्खता है। प्रजा के साथ धोखा है कि एक 5 लाख वाले को तो आप बराबर मान रहे हो 10 लाख वाले के साथ में। जिसके साथ 10 लाख की जनता है और एक 5 लाख की जनता, दोनों बराबर हो गए क्या? ये गंदगी आज की तारीख में। संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। इन्होंने अपनी तरफ से संविधान का इंटरप्रिटेशन कर रखा है और उसका दुरुपयोग हो रहा है। ये अगर सिस्टम वापस आप प्रजा के वोटों के अनुसार जाओगे ना, तो इन सब MP MLA को जीतने के लिए प्रजा के पास जाना पड़ेगा। और कितनी प्रजा को आप रिश्वत दोगे? कितनी जनता को दारू पिलाओगे? नहीं पिला पाओगे। अपने आप ही भ्रष्टाचार खत्म होगा और सही आदमी आएंगे। आज आप
कौन थोपता है? पार्टी आ गई, मैंने पार्टी का बड़ा प्रचार कर लिया, मार्केटिंग बड़ी अच्छी कर ली, पैसा मेरे पास है, तो मैं बस मेरा प्रचार इतना ज़्यादा हो गया, मेरा फोटो दिखता है, मेरी मन की आवाज़ आती है, जनता की मन की आवाज़ तो आती नहीं है। तो ये गंदगी फैल रही है ना। फिर आप मनो जिसका आदमी को, एक एक्ट्रेस नाच गाने वाले को तो खड़ा करते हो, विद्वान आदमी जो शासन चलाने वाले हैं उनको आप परवाह नहीं करते हो। वो नाच गाने वाले सरकार चलाएंगे क्या? ये बड़ी सोच। और तुमने थोप दिया, जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, किसी न किसी नाच गाने वाले को तो वोट देना ही देना है। आप वोट देते हो तो जनता का प्रतिनिधि कहाँ हुआ? जनता तो मौन है, क्योंकि आप मन की बात कहने से चुप नहीं होते हो, अपने मन की बात करते हो, जनता की मन की बात नहीं करते हो। तो गंदगी फैला रखी है, जहर फैला रखा है। इस जहर को फैलाने को रोकने के लिए हम ये बैठे हुए हैं कि भाई ये गंदगी मत फैलाओ, देश में विस्फोट हो जाएगा, सोच लो, नहीं तो हम लोगों को आने पड़ेगा, जनता में एकदम विद्रोह होगा। अभी पहले चिंगारियाँ बता रहे हैं हम कि चिंगारियाँ पैदा हो गई है, तैयार हो जाओ, आपको फिर मुश्किल हो जाएगा निपटना, और इसमें जहर में खुद मर जाओगे। आ रहा समय आ गया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास को लेकर के चल रहे हैं। अगर हिंदू मुस्लिम कर रहे हो तो सबका विकास है क्या? आप अगर हिंदू मुस्लिम कर रहे हो वहीं पर सबका विकास हो गया। सबका विकास तो सभी का है, चाहे हिंदू हो चाहे आप हिंदू मुस्लिम के टर्म तो बात ही क्यों करते हो? और हिंदू का अर्थ ही नहीं समझते हो आप लोग, और तुम ठेकेदार बन गए हो हिंदू धर्म का, कह गए नहीं आता वैदिक लिटरेचर का, और आप कहते हो कि मैं हिंदू का नायक बन के बैठ गया। कहाँ से पैदा हो गया तुम? ये निकरदारी साथ लग गई, इसलिए एक निकरदारियों की पार्टी उसको मिल गई जो बस अंधभक्त फटाक से जय हो बोलते हैं, मोदी मोदी चलाने लग जाते हैं। ये और बड़ी गंदगी है, ये निकरदारी सबसे बड़ी गंदगी है। जो मोदी है तो मुमकिन है, अरे वो मुमकिन ख़त्म कर देंगे अभी, क्योंकि जनता है तो सब कुछ है। मोदी क्यों है? क्योंकि मोदी ने जनता को भ्रमित किया कि मैं हिंदुओं का रक्षक खुद ही हूँ। मूल मुद्दा इसी कारण से जनता ने उसको वोट दिया। सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर दी, जब हारने लगा तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, लेकिन आपने प्रचार ऐसा किया, मैंने 300 मुसलमानों को मार दिया वहाँ बमबार करके, और साला किसी को नहीं मार पाया हो। मैं तो उसका खुद साक्षी हूँ। मैं तो खुद सीलमपुर के पास रहता था, उसमें 2 बजे की बात है, मेरे पास खबर आई थी सीलमपुर के मुसलमान सामने आ गए सड़कों पर। उसी दिन नेक्स्ट डे जब वो आपकी सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई थी, तो हमने कहा भाई खाना वाना खाओ तब तक थोड़ा शांत हो जाए कुछ। फिर आधे घंटे बाद खबर आ गई, पाकिस्तान से फ़ोन आ गया है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, ये मोदी खूब बेवकूफ़ बना रहा है हिंदुओं को, और कोई नहीं मरा मुसलमान, और वापस बेचारे वो सब मुसलमान वापस चले गए। और मैं तो मुसलमानों के घरों में गया हूँ यार, वो हिंदुओं से भी ज़्यादा हिंदू हैं। उनके जो संस्कार आप देखो ना, गजब के संस्कार है। मेरे तो गुरु रहे, मेरे को गुरु मुसलमान ने मुझे संस्कृत पढ़ाई है, मैं ब्राह्मण होकर देखिए। तो ऐसे विद्वान लोग हमारे पास हैं, आपने उनको अलग करना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ी गंदगी की है। या आप गंदगी फैलाओगे, जहर फैलाओगे तो जहर ही पैदा होगा, और वो आप जहर आपको ही मारेगा। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री ये है डबल इंजन, लेकिन बदमाशी करने के लिए। अरे भाई सरकार हो तो अच्छा काम करो ना, जनता में फिर आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हो? डबल इंजन सरकार तो क्यों नहीं इस उपद्रव को कंट्रोल कर पा रहे हो? कहाँ आपकी सरकार? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जांच चल रही है, जो दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सख्त सजा दी तो सही। उसको सबसे पहला काम है उसको वैमनस्य को रोको, ये गंदगी होगी उसको रोको, और फिर असली क्रिमिनल को ठिकाने लगाओ जिससे कि दूसरा कोई ना कर पाए। अगर यहाँ रोक ले तो नूह के अंदर नहीं होता। नूह में क्यों हुआ? मैं आपको बताऊँ ना, अगर सत्यवाद में जाना चाहते हो तो ये आपकी कोई लड़की थी कोई, जिसने बहुत प्रचार किया था मुसलमानों के खिलाफ, और उसको फिर धमकियाँ उमकियाँ मिली मुसलमानों के द्वारा, ये नहीं माने। फिर उन्होंने क्या किया, भीलवाड़ा के अंदर, मेरी खुद की खबर बता रहा हूँ आपको, भीलवाड़ा के पास में सांगानेर गांव है, इतना टाइम है तो सुन लो। ये नहीं, बजरंग दल वालों ने, ये ना निकरदारियों ने, ये गए मुर्का उर्का पहन करके और जा करके 2 मुसलमान छोरों को मार पीट के आ गए सांगानेर में, जो मुस्लिम एरिया। उन्होंने देखा कि साला ये इसकी इतनी हिम्मत हो गई, और कपड़ा लेके गए तो पहचान नहीं सकते थे। उन्होंने नाबालिग को भेजा, 5-4 छोरों को, और जा करके दूसरे वो था बढ़िया, उसको मार दिया वहाँ, और मार के भागे। अब तुम्हारे केस बनाते रहो। क्या केस बनाओगे? नाबालिग का केस तो बनता ही नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा उसको प्रोबेशन में डाल देंगे। कितना दिमाग लगा करके उन्होंने मारा है। उसके बाद में फिर क्या किया, आपका जो उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल टेलर का नाम सुना है? हाँ जी, घटना आई ना। वो टेलर कौन था? वो तेली था। मोदी कौन है? तेली है। मोदी भी तेली है। तो मुसलमानों ने सोचा कि साला ऐसे समझाएगा नहीं है, तेली को मारो तो इसको दर्द होगा, गरीब जनता मर रही, इसको दर्द नहीं हो रहा है। तो जानबूझ करके बेचारा, उस शरीफ आदमी था, लेकिन उसके घर में घुस करके उसको मारा। उसके बाद में भागवत आ गया टीवी के,
हमको सामंजस्य चाहिए, और उन्होंने अब सामंजस्य दल बना रखे हैं। किसने? विश्व हिंदू परिषद ने, जो कुछ नहीं करते हैं, वोट की बात करते हैं कि हमको वोट दो, बस सामंजस्य चाहिए। अरे सामंजस्य चाहिए तो जिनके साथ आप अन्याय कर रहे हो, हिंदू मुसलमान कर रहे हो, उनको रोको पहले। कोई मुसलमान कहीं से नहीं पैदा हुआ, एक ही बाप की औलाद है। आपने कभी वेद को पढ़ा है, शास्त्र पुराणों को पढ़ा है? एक ही बाप, पत्नियां अलग अलग थी। एक दीति थी, उसकी संतान है ये मुसलमान लोग, अदिति उसकी संतान हम लोग हैं। अरे तो इतना ही बाप तो एक ही है ना केवल। और वो क्यों? वो सऊदी में रह गए, आपकी लड़ाई के कारण आप इधर इंडिया में आ गए हो। ये तो आप लोग जानते हो, बाहरी लोग बाहर से आए, कैस्पियन से आए हैं सब लोग, कश्यप ऋषि की संतान है। आप शास्त्रों को पढ़ो तो पता लगे। न तो ये शास्त्र जानते हैं, न कुछ जानते हैं, और विवश फैला रहे हैं। यही मुसलमान लोग शुक्राचार्य के चेले हैं और शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं शुक्राचार्य के कारण। इनके गुरु शुक्राचार्य हैं, और शुक्राचार्य की मूर्ति मक्का में है। भगवान शिव का वहाँ पत्थर है जिसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं मुसलमान लोग। ये सत्य है। आपने तो पूरी परिभाषा ही चेंज कर भाई दिया। हम हिंदू, मैं ब्राह्मण हूँ, शास्त्र पढ़ते हैं, मुफ्त की बात नहीं करते, ये स्कॉलर हैं, शास्त्र की बात करते हैं। भारत सरकार ने इनको बहुत बड़े ओहदे पे रखा हुआ है। देखिए, पहले तो आपकी मेरा बड़ी अच्छी खुश खबर आपने सुनाई है, दो खबरें। एक तो पहले आपने सुनाई जी मोदी है तो मुमकिन है, तो मुमकिन क्या है, दंगा या मुमकिन शांति, ये बताएं आप। पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने जो कहा, हित की बात करते हैं। एक मिनट प्लीज, मेरी बात आपकी ही बात में शुरू कर रहा हूँ। मोदी है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन है वो बताएं। दंगा मुमकिन है या शांति मुमकिन है, इसका जवाब दें आप। मोदी है तो शांति मुमकिन है। शांति तो फिर शांति हो जानी चाहिए। एक बात, आपकी बात से करो, मैंने कुछ नहीं ऐड किया, बिल्कुल ये आपकी बातें से हो रहा है। तो शांति मुमकिन है तो शांति करवा दो। दूसरी आपने बात की डबल इंजन की सरकार, अगर एक इंजन का इधर होगा तो एक का इधर होगा, तो कहाँ जाएगी गाड़ी, बता दे मेरे को। आधे लोग तो इधर जा रहे हैं, आधे इधर जा रहे हैं, मैं हिंदू हूँ तू मुसलमान है, तो गाड़ी कहाँ जाएगी भाई साहब बताएं। मेरा आपसे सवाल है, आप पढ़े लिखे आदमी लगते हैं, बात कर रहे हैं अच्छी, मैं कह रहा हूँ अगर डबल इंजन में एक का मुंह इधर है तो एक का इधर, तो गाड़ी कहाँ जाएगी बताएं, जवाब दे मेरा बात का। डबल इंजन की सरकार डबल गति से काम कर रही है। तो डबल गति हो तो रही है, पर एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है। डबल गति होती ना हिंदू होता ना मुसलमान होता। आज आपने बांट दिया, इधर हिंदू कर दिया, इधर मुसलमान, गति कहाँ रह जाएगी भाई साहब, कहाँ रहेगी गति, मेरे को बताओ ना थोड़ा। ये दोनों बातें आपने कही हैं, मैं दोनों बातों का आपको प्रमाण दे रहा हूँ। एक तो होगी डबल इंजन की सरकार, दूसरा आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है। अगर मुमकिन है तो शांति करा दो, कल मोदी साहब है ना अभी, शांति हो गया ना, हरियाणा में शांति हो गया ना, तो मणिपुर पसंद नहीं आया उनको, मणिपुर में भी शांति हो रहा है, बात हो रहा है मोदी जी मतलब बहुत इसका मतलब प्रशासन सारा मोदी साहब ही चलाएंगे, चाहे मणिपुर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हैदराबाद हो। काम एक बेचारे के गले में डाल दिया आपने, सारी जिम्मेवारी मोदी जी के गले में डाल दी। तो इतने प्रशासन, इतने मेंबर पार्लियामेंट, इतने सेक्रेटरी, क्या जरूरत है, सारी जिम्मेवारी आपने मोदी जी के सिर पे डाल दी ना। मोदी जी ये करा रहे हैं, वहाँ करा दिया है, तो एक ही आदमी काम करे ना मुल्क में, क्या कंट्री एक आदमी चला सकती है? मेरा आपसे सवाल है, डू यू थिंक ओनली वन पर्सन कैन रन द कंट्री? आई डोंट थिंक। ये प्रशासन है, मोदी जी की इंस्ट्रक्शन चाहिए प्रशासन को कि ये नहीं होना चाहिए। कैसे हो रहा है? अगर वो एक दो बार खींच लेंगे तो ये नहीं होगा। है तो मुमकिन है, मैं भी कह रहा हूँ मुमकिन है, मोदी जी है तो कराओ, फिर इसको आप कराओ बस। केवल नारे हैं, सत्यता नहीं है। हाँ, केवल नारे कराओ, सत्यता नहीं है। मैं भी भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूँ, तो हमको पता है कि शासन कैसे चलता है। आप अफसरों को भी नहीं पूछते हो, और 7 रेस कोर्स से रात में बैठे बैठे पता नहीं क्या सोच करके ला करके स्कीम दे देता है। उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? नोटबंदी आपने की है ना, अब नोटबंदी आपने 7 रेस कोर्स में बैठ के कर ली और ऑर्डर दे दिया। उस नोटबंदी का हुआ क्या कि जिनके पास छोटे नोट थे वो 2-2 हज़ार के नोट लेकर के वापस ब्लैक मनी इकट्ठा करके बैठ गए। रिजर्व बैंक के आदमी जाकर के वहाँ सेठों को पैसा दिया है कि लो तुम्हारा ब्लैक मनी हमको दे दो, ये पैसा ले लो। आज वो ब्लैक मनी हुई है तो इसलिए वापस 2,000 का नोट बंद करना पड़ रहा है। तो तुम तो तुगलक हो, मोहम्मद तुगलक, कुछ नहीं आता तुमको, शासन करना नहीं आता। शासन अकेला आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए पूरा का पूरा तंत्र बना हुआ है। क्या आपने तंत्र को कंसल्ट किया है कि मैं स्कीम ला रहा हूँ, स्कीम फुल प्रूफ भी है कि नहीं है, क्या इम्प्लीमेंट भी हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी? आप कंसल्ट तो करते नहीं हो, दादागिरी करते हो। ये मूर्ख आदमी दादागिरी करता है, डपोड़ संघ है और मूर्ख आदमी है। मूर्ख राजा आज मिला हमको देश के लिए, इसलिए हालत ख़राब है।
आप क्या कहना चाहेंगे सर, ये बताइए, क्या नाम है आपका? अरविंद जैन फ्रॉम राजस्थान जोधपुर। हाँ। मैं ये कहना चाहूँगा, ये सरकार जन नीतियों, जन मुद्दों के ऊपर सभी तरह से फेलियर हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वंशवाद, ये जिस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस को घेर कर ये सत्ता में आई थी, ये स्वयं सत्ता में आने के बाद में भ्रष्टाचार कांग्रेस से भी ज़्यादा इसमें इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। चूँकि ये सब तरफ से ये फेलियर हो चुकी है, इनको लगता है कि 2024 में ऐसे तो आप जीत नहीं सकते, तो अब ये ध्रुवीकरण करके चुनाव को, हिंदुओं का वोट को अपने पक्ष में करके चुनाव जीतने की चाल कर रही है। तो ये मणिपुर में भी यही हुआ और हरियाणा भी इसने यही करने का प्रश्न किया, मगर हरियाणा के अंदर जो एक जाति विशेष है, जाट समुदाय, वो लोगों ने सोशल मीडिया की वजह से वो इतने जागरूक थे कि वो सरकार की चाल में नहीं फंसे। चूँकि हालांकि इन्होंने एक समुदाय विशेष को धमकी दी कि 2 दिन के अंदर खाली कर दिया जाए, मगर जाट उनके पक्ष में समर्थन में आ गए कि नहीं, हमारे ये भाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार ये समझ गई कि ये दंगे फैलाने की ये चाल है, ये पब्लिक बहुत जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। अब ये अगर हम कहीं भी दंगा फैलाने का प्रयास करेंगे तो पब्लिक इस जाल में नहीं फंसेगी। अब इस सरकार का जाना तय है। यहाँ पर जिस तरीके से आप देखें कि यहाँ पर बैनर लगा के सत्य बहुमत पार्टी के कुछ लोग यहाँ पर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं अपने पार्टी का, और जो है कि मणिपुर में जो हिंसा चल रहा है उनकी ले करके, आपको इनका विचार कहाँ तक सही लग रहा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।